जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जेएनयू में पीएचडी का इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मेरा अनुभव क्या रहा, ये आप लोगों के सामने आज साझा करूंगा। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए डीयू या जेएनयू या कहीं भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करता है तो उनके सामने एक समस्या आती है कि वो इस चीज़ को सोचकर विचार करते रहते हैं कि आखिर वहाँ जो इंटरव्यू होता है वो किस प्रकार होता है, क्या क्या सवाल वहाँ पूछे जाते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए अगर मिल जाती हैं तो इंटरव्यू हमारे लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा कि जेएनयू इंटरव्यू जब मेरा हुआ था तो वहाँ जब इंटरव्यू के दौरान मुझसे जो सवाल पूछे गए और कैसा बिहेवियर टीचर्स का रहता है, इंटरव्यू में जो पैनल बैठता है उनका कैसा बिहेवियर रहता है, किस तरह वे सवाल पूछते हैं, ये सब इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात करता हूँ, जब मैं जेएनयू कैंपस में गया तो पहली बार ही मैंने जेएनयू कैंपस देखा था तो एक अलग ही एहसास वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि जेएनयू का नाम आज तक सुनते आ रहे थे। तो पहली बार उसमें जब गए तो अलग ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। तो इसके बाद मैंने जहाँ इंटरव्यू होना था वो सेंटर ढूंढा और जब मैं उस बिल्डिंग में गया तो वहाँ पर एक भैया मिले। उन्होंने उनसे जानकारी ली मैंने कहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक रूम था वहाँ पर बैठा दिया, क्योंकि वहीं पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे जो पीएचडी के इंटरव्यू देने के लिए आए थे और सब एक जगह बैठे थे। जैसे सीरियल वाइज जिसका नंबर आ रहा था वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। दोस्तों, मैं भी कुछ देर वहाँ बैठा रहा। इसके बाद जब मेरा नंबर आया तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। थोड़ा नर्वस फील कर रहा था मैं इंटरव्यू देने से पहले, और ये अक्सर हर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इंटरव्यू में बहुत ही सिंपल सवाल पूछते हैं वो, और अपना जो सिनॉप्सिस है उससे बाहर सवाल नहीं पूछा मेरे से। हमें ये डर रहता है कि कहीं कुछ सिनॉप्सिस से बाहर ना पूछ ले, तो ऐसा नहीं होता। वो केवल सिनॉप्सिस से ही पूछते हैं, आपने जो टॉपिक बनाया होगा और उसी आपने जो पढ़ा होगा, ठीक, सिनॉप्सिस से बाहर नहीं पूछते। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ, जैसे ही मैंने इंटरव्यू हॉल में इंटर किया तो मैंने सुना था कि पैनल में केवल 5-6 प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने इंटरव्यू हॉल में देखा तो मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पर तो 5-6 का सुना था, लेकिन यहाँ पर तो 13-14 प्रोफेसर बैठे हैं और कुछ मैडम थी उनमें, कुछ सर थे। इस तरह 13-14 प्रोफेसर उसमें बैठे हुए थे। तो ये बात थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली थी मेरे लिए, क्योंकि मैं 5-6 लोगों की सोच के गया था वहाँ कि 5-6 लोग होंगे, लेकिन थोड़ा इतने प्रोफेसर को देखकर थोड़ा असहज थोड़ा महसूस कर रहा था मैं। सवाल केवल 3-4 प्रोफेसर ने किया, बाकी अपने जो सवाल देने का तरीका था उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि जैसे ही मैं इंटरव्यू हॉल में इंटर हुआ तो मेरे से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने मेरा नाम बताया। इसी तरह आपको भी अपना नाम बताना है और थोड़े शब्दों में अपना पता भी आपको बता देना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों, मुझसे टॉपिक पूछा कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, किस विषय पर तुम शोध कर रहे हो, तो मैंने मेरा टॉपिक बताया। इसके बाद में दोस्तों, टॉपिक बताने के बाद में उन्होंने कहा कि टॉपिक आपका अच्छा है, कहीं किसी से बनवा तो नहीं लिया आपने। तो ये सवाल सुनकर थोड़ा मैं असहज हो गया और मैंने जल्दबाजी में उनको उत्तर दिया कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने बनाया है। तो एक बात का ध्यान ये रखना है आपको कि ये सवाल केवल ऐसे ही नहीं पूछा, उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए पूछा कि ये लड़का इस सवाल का जवाब किस स्थिति में देता है, कैसे देता है। अगर इस तरह आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल आराम से जवाब देना है आपको कि नहीं सर, ये मैंने पूरी मेहनत से पढ़ के बनाया है, किसी से नहीं बनवाया। इस तरह आपको आराम से जवाब देना है। इसके बाद में दोस्तों, जो सवाल मुझसे पूछा
उन्होंने कहा कि इस टॉपिक के, इस कवि से संबंधित या लेखक से संबंधित आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी हैं, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन कौन सी रचना पढ़ी हैं। तो मैंने बताया कुछ पुस्तकों के नाम, जो उपन्यास मैंने पढ़े थे लेखक के, उनका नाम बताया। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपसे पहले इस विषय पर शोध नहीं हुआ क्या? अभी यह हो गया होगा इस विषय पर, तो पहले भी शोध, आप जो शोध विषय यहाँ पर लेकर आए हो। तब मैंने बताया कि नहीं सर, टॉपिक चुनते समय जो रिसर्च किया मैंने, तो मैंने शोध गंगा पर पाया कि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी टॉपिक वहाँ पर मुझे नहीं मिला। इसलिए फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पर अभी रिसर्च गैप बना हुआ है, इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया। इस तरह मैंने इसका जवाब दिया। इसके बाद में दोस्तों मुझसे ये सवाल पूछा कि अब तक इस लेखक पर कुछ शोध हुए होंगे, क्या उन कुछ शोध के नाम आप यहाँ पर बता सकते हो? तो मैंने जो शोध गंगा से तलाश किया था कि इन पर कुछ शोध हुए हैं, तो उनके नाम मैंने बता दिए थे कि हाँ अभी इन पर ये इस तरह के कुछ शोध हुए हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने पूछा कि आपको इस लेखक की सर्वाधिक मार्मिक रचना कौन सी लगी, यानी जितनी 3-4 किताबें आपने पढ़ी हैं उसमें से सबसे मार्मिक आपको क्या लगा? तो मैंने एक उपन्यास का नाम बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इस रचना में ऐसा क्या मार्मिक है जो आपको ये सबसे ज़्यादा मार्मिक लगी। तो फिर मैंने उसकी कुछ घटनाएं और कुछ जो उसमें समस्याएं आती हैं तो वो उनको बताया। इसके बाद में दोस्तों जो सवाल मुझसे पूछा कि इस रचना का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है, तो मैंने उसका जो ज़िला था, उस उपन्यास में जिस ज़िले का बार बार जिक्र किया जा रहा था उसका ज़िला बताया, और तहसील जो बार बार मुझे पढ़ने को मिली उस उपन्यास में वो बताई। लेकिन दोस्तों इसके अलावा उन्होंने राज्य भी पूछा कि ये इसका कथानक में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि जब मैंने उपन्यास को पढ़ा था तो उसमें ज़िले और तहसील का और गांव का नाम ही बार बार, गांव के नाम का ही वर्णन मुझे देखने को मिला था, राज्य का नाम मुझे वहां देखने को नहीं मिला। इसलिए फिर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और फिर मैंने वहां पर बोला कि सर मुझे अभी राज्य का नाम याद नहीं आ रहा है। इस तरह मैंने उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपना एक सिनॉप्सिस की कॉपी यहाँ पर रख जाओ और आपका इंटरव्यू पूरा हो चुका है, अब आप जा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों मैं वहाँ से अपना एक सिनॉप्सिस की कॉपी वहाँ पे छोड़ गया, और 2-3 उनके हाथ में थी तो वो भी उन्होंने रख ली, और बाहर भी एक सिनॉप्सिस और जेआरएफ का सर्टिफिकेट मुझसे लिया उन्होंने। और इस तरह मैं इंटरव्यू देकर बाहर आ गया, फिर यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया। तो ये मेरा अनुभव रहा है दोस्तों जेएनयू के इंटरव्यू का। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।